जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। तो देवशयनी एकादशी क्या है, इसके बारे में पुराणों में क्या लिखा गया है, ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और विष्णु भगवान की जय। देखिए, ऐसा है कि पहले तो अर्थ समझते हैं कि देवशयनी एकादशी का अर्थ क्या है। देखिए, एकादशी तो स्पष्ट है, मतलब 11वीं तिथि, ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए, देवशयनी क्या है। देव का अर्थ है भगवान विष्णु और शयनी मतलब होता है शयन, मतलब सोने जाना। तो जिस दिन भगवान विष्णु सोने जाते हैं उसी को हम कहते हैं देवशयनी एकादशी। अब चूंकि भगवान विष्णु एकादशी को सोते हैं, इस एकादशी को सोने जाते हैं, इसलिए इसको कहा गया है देवशयनी एकादशी। तो चलिए, अब तो स्पष्ट हो गया कि देवशयनी एकादशी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, यह देवशयनी एकादशी किस दिन पड़ती है। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। और इसी तिथि को, मतलब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होती है, इस तिथि को भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, इस भगवान विष्णु कहाँ सोने जाते हैं। अब देखिए, इसके बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि इस तिथि को भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में, जो अनंत क्षीर सागर है, उसमें अपने शैया पे सो जाते हैं अगले 4 महीने तक। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये कहा गया है कि भगवान विष्णु राजा बलि के पास पाताल लोक चले जाते हैं और वहाँ शयन करते हैं या रहते हैं अगले 4 महीने तक। इस तिथि से अगली जो 4 महीने बाद जो तिथि आती है उस तक रहते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है, व्रत कथा क्या है। देखिए, व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताइए इस देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है और इसमें अगर व्रत रखते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है। तो ब्रह्मा जी ने बताया राजश्री नारद जी को कि देखो पुत्र, ऐसा है कि एक समय में एक राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था, उसका नाम मानधाता था। वो राजा इतना धर्मात्मा था, इतना अच्छा था कि उसकी प्रजा के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो उनके दुख दर्द समझता था और उनके लिए बहुत कुछ करता था, बहुत पूजा पाठ करता था। और चूँकि वो सतयुग था, तो धर्म तो चूँकि चारों दिशाओं में व्याप्त था, तो उसको धर्म से बहुत लाभ मिलता था। पर हुआ क्या कि एक समय ऐसा शुरू हुआ कि 3 साल तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई और त्राही त्राही मच गई, लोग भूखे मरने लगे और ज़मीनें फटने लगी। तो इस बात से राजा बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि मैं इतना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, और मैं हर काम धर्म के अनुसार करता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अधर्म कहलाया जाए। तो वो बड़ा परेशान रहने लगा और वो वन में चला गया। वन में मानधाता राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि मिले। तो मानधाता ने पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि मैं इतना धर्म करता हूँ, मतलब अच्छे कर्म करता हूँ, तब भी मेरी राज्य में ऐसा क्यों यह अकाल पड़ रहा है जिससे समस्त राज्य को परेशानी आ गई है। तो अंगिरा ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा कि देखो, ऐसा है, चूँकि इस समय सतयुग का है और चारों तरफ धर्म व्याप्त है, परंतु इस सतयुग में जो ब्राह्मण है वही तप कर सकता है। तो तुम्हारे राज्य में एक शूद्र जो है वो तप कर रहा है, इसीलिए यह परेशानी आई है। और तुम उस जाके शूद्र जो शूद्र तप कर रहा है उसे मार डालो।
तो मानधाता ने, जो मानधाता राजा थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचा। उनका प्रभु मैं उसको मार तो नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, वो तो भगवान का ही नाम लेके तप कर रहा है, आप कोई और विकल्प बताएं पर मुझे। तब अंगिरा ऋषि बोले कि देखो राजन, ऐसा है कि एक देवशयनी एकादशी का व्रत रखो। तो राजा मानधाता प्रभु देवशयनी एकादशी क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं क्षीर सागर में, और उस दिन अगर तुम व्रत रखोगे तो उस दिन का व्रत रखने का महत्व ये होगा कि तो तुम्हारे राज्य में बारिश नहीं हो रही है, वो बारिश होगी और तुम पूरे से फिर तुम्हें सभी सुख से परिपूर्ण हो जाओगे। तो राजा मानधाता ने इस बात को ध्यान से सुना और उन्होंने जाके व्रत रखा, और जैसे ही व्रत रखा उन्होंने, तो वहाँ पर क्या हुआ कि खूब बारिश होने लगी और सब जगह बिल्कुल हरियाली छा गई, और वहाँ पे जो अकाल पड़ा था वो ख़त्म हो गया 3 साल बाद। जो 3 साल अकाल पड़ा था वो ख़त्म हो गया और सब कोई खुशी से रहने लगे। तो अब देखिए, यही इसका महत्व है कि अगर कोई परेशानी आती है तो हमें देवशयनी एकादशी हमको जरूर मतलब उसका व्रत रखना चाहिए। और वैसे एक बात है कि एकादशी का व्रत रखने से वैसे भी कष्ट कट जाते हैं। अगर एकादशी व्रत नहीं रख पाते आप निर्जला एकादशी जरूर रखिए, क्योंकि उसमें सभी एकादशियों का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा उस निर्जला एकादशी में। तो देखिए, ये एक कथा थी जिसमें बताया गया क्या महत्व है इस देवशयनी एकादशी को। बताया मैंने आपको, इसी दिन भगवान विष्णु जो हैं वो चले जाते हैं सोए अंदर क्षीर सागर में। अच्छा, दूसरी कथा देखिए, मैंने आपको एक बताई थी अभी कि दूसरी कथा में ये था कि ये कहा जाता है कि इस तिथि को भगवान विष्णु चले जाते हैं राजा बलि के पाताल लोक में और वहीं रहते हैं 4 महीने तक। देखिए इसी कथा को इस प्रकार बताता हूँ मैं आपको। देखिए, कथा यह है कि एक बार की बात है कि राक्षसों में एक राजा बलि था, बहुत ही बलवान था। उसने सब कुछ जीत लिया था, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी और सभी दिशाओं में उसका पूरा बोलबाला था और उसने सब कुछ जीत लिया था। अब चूंकि उसने आकाश, पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी सब जीत लिया था, तो इसीलिए वहाँ के देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु के पास गए, हे प्रभु बताइए हम क्या करें। तो भगवान विष्णु से कहा तुम परेशान मत हो, देखो मैं इसको जाता हूँ। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया और वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा राजा बलि से, राजा बलि ने देखा कि वामन आ रहे हैं, मतलब ब्राह्मण चले आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब बताइए आपको क्या चाहिए। वो बोले कि मैं जितना भी 3 पैरों में नाप लूँगा उतना मुझे आप दे दीजिए वो धरती। तो राजा बलि यह बात समझ नहीं पाए, जबकि उनकी पत्नी ने कहा देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको मत दीजिए आप। राजा बलि हंसते हुए बोले, क्यों घमंड से परिपूर्ण थे बिल्कुल। राजा बलि बोले ठीक है, जाओ तुम 3 पैर में कितना ले लोगे मैं भी देखता हूँ। तो वामन रूप ने उन्होंने, भगवान विष्णु जो वामन रूप थे, उन्होंने अपना रूप बड़ा करना शुरू किया और वो आकाश तक छू गए। तो जो पहला उन्होंने कदम बढ़ाया उसमें पृथ्वी लोग मतलब पृथ्वी लोग, आकाश और सब दिशाएं उसके अंदर आ गईं। दूसरा जब कदम उठाया तो सरलोक अंदर आ गया। यह देख के राजा बलि बिल्कुल परेशान हो गया और समझ गया कि यह प्रभु भगवान मतलब विष्णु जी हैं। तो उनके पैर पड़ गया, उनका प्रभु तीसरा पग जो है मेरे सर पर रखिए, क्योंकि आप मुझे भी साथ ले लीजिए। तो इस बात से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है, तूने अपनी गलती मान ली है और चूंकि बहुत ही धर्मकर्मी है तू, तो मुझसे वरदान मांग। तो उसने कहा, राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप जो है मेरे घर में रहिए, मतलब मेरे पाताल लोक में आप रहिए आके। अब तो परेशान हो गए विष्णु जी, अब क्या करें। तो जो लक्ष्मी माँ बोली कि लक्ष्मी माँ ने तुरंत उन्हें अपना भाई मान लिया राजा बलि को और उनसे कहा देखो बलि ऐसा है कि मैं तुम्हें अपना भाई मान चुकी हूँ, अब तुम ही बताओ कि ऐसा क्या करूँ कि भगवान विष्णु मतलब अपने, क्योंकि सृष्टि का ही जो मतलब पालन है वो रुक जाएगा अगर वो तुम्हारे यहाँ रहने लगेंगे। बलि को यह बात समझ में आई। उसने कहा ऐसा है कि जो भी 3 मुख्य देवता हैं, विष्णु जी, महेश मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी, वो सब मेरे यहाँ 4-4 महीने रहे आकर। तो ये कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी, देव उठानी एकादशी तक भगवान विष्णु रहते हैं। देव उठानी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक भगवान शिव रहते हैं और महाशिवरात्रि से लेकर देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी रहते हैं, ऐसा ये कहा जाता है। तो ये देखिए कथा थी दूसरी जो मैंने आपको बताई कि देवशयनी एकादशी
ये मतलब क्यों होती है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कुछ पुराणों में कि जो देवशयनी एकादशी वही दिन है जिन्हें शंखासुर नाम के दैत्य को मारा गया था, ऐसा भी कहते हैं। तो देखिए, मैंने सभी कुछ आपको बता दिया इसके बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान विष्णु की जय प्रभु।